ठीक है भाई, नंबर सिस्टम। अब मेरे को बता सकते हो कि कितने तरह के नंबर होते हैं अपने पास? हाँ जी भाई, कौन कौन से नंबर नंबर्स, होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, एक एक करके बताना। पहले बताओ होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। 0 1 2 3। ठीक है, अब मुस्कान तू ना बोली, ठीक है? उसके बाद नेचुरल नंबर। बोलो भी, एक एक करके खुद ही बोली जाओ। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके प्राइम नंबर्स। प्राइम कौन से नंबर्स जो होते सिर्फ हैं? अपने टेबल में जाते हैं। जो अपने टेबल पे जाते हैं। ये कंबल भी चले। अरे भाई, किसके यहाँ पे कंबल लेने जा रहे हैं? हाँ, अच्छा, तो कोई एग्जांपल प्राइम नंबर की? 2 3 7 वगैरह। 2 3 7। ठीक है, ठीक है। 2 3 5 7, उसके बाद 11। ठीक है, सो ऑन। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, मेरे को कोई बता सकते हैं 0 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 0 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? एनीवन? 15। अब पुराने स्टूडेंट की बोलते हो, मैंने बताया हुआ है, हैं? बाकी बोलो। चलो, 0 से लेके 50 तक हमारे 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल 15 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं? 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? एनीवन? नहीं आइडिया? ठीक है, 50 से लेके 100 तक आपके पास 10 प्राइम नंबर होते हैं, तो टोटल 0 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, सबको पता लग गया? उसके बाद आते हैं आपके जो 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं ना होता ना। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके कॉम्पोजिट। नहीं, कॉम्पोजिट नहीं, कॉम्पोजिट नंबर तो वही हो गए जो प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर आर दोस हु आर नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका को प्राइम नंबर्स। अब ये मेरे को बताएं, पुराने वाले बच्चे कोई ना बोल रहे, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? एनीवन? को प्राइम नंबर्स? अरे कोई हाँ ना, कुछ किसी को नहीं पता? आकांक्षा, को प्राइम नंबर? और शायद जो कंसेक्यूटिव होते हैं। नहीं, वो तो होते ही होते हैं, वो नहीं कह सकते। हाँ, हर कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम होता है, ये बोल सकते हो, बट उसके होते हैं क्या को प्राइम, ये पूछ रहा हूँ। सर कोई शायद HCF में चक्कर होता है। एक मिनट, पीछे से डिस्टरबेंस होता है आपके, फिर से बोलो। कोई HCF वगैरह का नहीं होता कुछ, पता नहीं, बाकी सुना नहीं, वही बताता हूँ। प्राइम नंबर क्या थे? जो सिर्फ जिनमें कॉमन फैक्टर अपना टेबल ही होता है और 1 होता है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स भी वो नंबर्स होते हैं, बेसिकली ये पेयरिंग में होते हैं। ठीक है, कि जिसमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, लाइक देखो, हर कंसेक्यूटिव नंबर, अगर मैं 2 और 3 की बात करूं, इनमें आपस में तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, 1 के अलावा। ठीक है, अगर मैं 4 और 5 की बात करूं, तो हर कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम तो होता ही होता है। दूसरी अगर चीज बोल दूं, अगर मैं बोल दूं आपको 2 और 7, ये भी को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बोलूं 11 और 3, इसमें भी आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। ठीक है, तो आपस ये में होते देखना हैं होता है, क्योंकि जैसे आपस 4 में और 5 है उसमें हाँ 2 में आता है ना। हाँ हाँ, किसमें? जैसे 4 और 5 लिखा, वो 4 तो 2 का मल्टीपल है ना। अरे चाहे 2 का मल्टीपल है, आपस में कंपेयर करना कि आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो होते हैं को प्राइम नंबर।
ठीक है, आपस में, तभी तो बोला पेयरिंग में चलता है या उसके आगे ट्रिपलेट में भी चलता है, मतलब आपस में कंपैरिजन में हम बता सकते हैं क्या ये कोप्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। तो एक सिंपल सी बात है, हर कंसेक्यूटिव नंबर कोप्राइम नंबर होता ही होता है। ठीक है, आगे चीज समझ। उसके बाद हम चलते हैं आगे रियल नंबर, या उससे पहले इंटीजर्स की बात करो। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स माइनस वाली वैल्यू 0 और प्लस वाली। ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, बात यही है कि एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो होते हैं आपके इंटीजर्स। उसके बाद आ गया आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर बताओ भाई, रियल नंबर्स। सारे इंटीजर्स भी हो और पॉइंट वाले फ्रैक्शन सब कुछ अंडर रूट। हाँ, सारे, सब कुछ, ठीक है, सारे इंक्लूड कर लो, चाहे पॉइंट्स वाले इंक्लूड कर लो, चाहे पॉजिटिव कर लो, चाहे नेगेटिव कर लो। ठीक है, 0.124 -1.4220, सारे आपके कौन से होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद एक रह गया आपका रैशनल और एक इर्रेशनल। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल, बताओ भी दोनों, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? बोलो भाई। जिसमें आई थिंक कोई फ्रैक्शन हो तो वो जैसे p बाय q है तो दोनों रियल नंबर हो, नहीं दोनों इंटीजर्स हो। नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, पी बाई क्यू होता है, ये भी पी बाई क्यू ही होता है। ठीक है, और जिसमें कंडीशन होती है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है, मेरे को ये बताओ, रैशनल और इरेशनल। वो भी पी बाई क्यू होता है, वो भी पी बाई क्यू होता है, उसमें भी क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसमें भी क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, बट दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है, बता सकता है कोई एनीवन? हाँ जी भी अर्चित। बोल दो। कांचा, आप आई तो बोल ही नहीं रहे। आई भी है कांचा? रैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। रैशनल नंबर उल्टा बोल दिया है, वो तो इरेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि होते पॉइंट्स में भी हैं, चाहे पॉइंट्स में हो जाए चाहे जो मर्जी हो जाए, बट वो टर्मिनेट हो जाते हैं, लाइक रुक जाते हैं। लाइक अगर मैं बोलो 1.24, ठीक है, ये चीज हो गई। बट वही अगर मैं इरेशनल की बात करूं तो 1.3333333 आता है ना, रुकता ही नहीं कभी, तो वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। सबको आ गया समझ सारे नंबर्स के बारे में? किसी को कुछ पूछना हो अभी तक इसमें तो टर्मिनेटिंग का बताओ। होता है जो रुक जाते हैं। रुक जाते हैं, लाइक ये देखना, अब जैसे तो हाँ कई वो बार समझ गया कैलकुलेट मैं। करता था, 3 3 हाँ वो 3 3 चलता बार आ रहता है जाता है ऊपर जब नॉन टर्मिनेटिंग। वो। हाँ, तो वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो तुम खुद रोक देते हो ना उसको, पर वो टर्मिनेटिंग तो होता नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1.3 बार लिख देते हैं। बार का मतलब वो चीज रिपीट करती जा रही है। ठीक है, और 1.24 मतलब एग्जैक्ट नंबर, मतलब उसी पे रुक गया, टर्मिनेट कर गया। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर कर लिया। ठीक है, फिर अब कर दूं? इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल की। अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर क्या डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, सपोज कर लो मैं कोई नंबर ले रहा हूँ
1426128 ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड या 4 से डिवाइड या 8 से डिवाइड या 16 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम अगर नंबर चेक करना हो, क्या पूरा नंबर डिवाइड करके देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि क्या हम चेक करते हैं, बताओ। अगर 2 से होगा तो पीछे अगर उसके 4 आ रहा है नंबर के तो मतलब वो 2 पे जाएगा नंबर। ठीक है, और और अगर फिर 4 के साथ चेक, 4 के इस साथ, पे भी जाएगा 2 पे जा रहा तो। अच्छा मतलब 4 के साथ अगर चेक करना तो कैसे करेंगे? सोचने दो। अच्छा सोचने दो, ठीक है। एनीवन एल्स 4 वाला? लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे अगर वो 4 से हो रहा है। अच्छा, और 8 वाला? लास्ट 3 डिजिट। लास्ट डिजिट। अब देखो कैसे पता करना है। देखो इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 रेज़ टू पावर 3, इसको 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब इसकी पावर 1 है तो लास्ट डिजिट चेक करो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ भाई 4 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये पूरे का पूरा नंबर 2 के साथ डिवाइड होगा। 4 के साथ चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट चेक करो क्या 4 से डिवाइड होते हैं। अब 84 4 के साथ होता है डिवाइड, हाँ कि ना? होता है। यस। होता है, तो फिर ये पूरे का पूरा नंबर भी 4 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 8 के साथ चेक करें तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं क्या 8 के साथ डिवाइड होते हैं। लास्ट के 3 डिजिट होते हैं 8 के साथ। लास्ट के 3 डिजिट 8 के साथ होते हैं। हो रहे हैं सर। ये तो पहले होने वाला बताए कैसे हो रहे हैं, पहले तो ये बताओ भाई तुम। 284 8 के साथ डिवाइड हो रहा है। नो सर। हाँ जी, जतिन बोला था ना ये हो रहा है। हैं बोल भाई। वो सर मल्टीप्लिकेशन थोड़ी तो होगी। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो आपके 8 के साथ डिवाइड नहीं हो रहे, दैट मींस पूरे का पूरा नंबर भी 8 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। वही 16 के साथ चेक कर लो, लास्ट के 4। अब ये मेरे को बताओ लास्ट के 4 डिजिट क्या 16 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, बताओ। यस। बोलो भाई बाकी। सर ये नहीं, कैसे भाई नहीं हो रहे नहीं हो यार? रहा। ये नहीं सर या नहीं होता। ये मुस्कान थी ना अभी यस करने वाली, हैं? मुस्कान तो ये थी ना? पता नहीं कौन था। हाँ ठीक है, तो लास्ट के भी 4 डिजिट 16 के साथ नहीं हो रहे, दैट मींस पूरे का पूरा नंबर भी 16 के साथ नहीं हो रहा। समझ आ गई ये चीज? उसके बाद चलें 3 और 9 के साथ। ये बताओ भाई 3 और 9 के साथ अगर चेक करना है तो क्या करेंगे? उनको ऐड करेंगे। अगर 3 के मल्टीपल वाला जैसे 9 बन रहा है यहाँ में 3 बन रहा है ऐसे जाएगा तो फिर जाएगा वो। ठीक है, अब फिर मेरे को ये चेक करके बताओ क्या ये 3 के साथ डिवाइड हो रहा है? क्या ये नंबर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। कितना टोटल आ रहा है? 27 आया। 7 6 13 14 16 20 27 आया 28 आया? हाँ सर एक 28। 28। 28 आया 28 आया। अब टोटल है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 और 9। सबको समझ आया? करना क्या होता है, इन सबका टोटल करना है, जितने भी डिजिट्स है ना इन सबका टोटल करो। ठीक है, फिर वो जो टोटल आता है इसका टोटल कितना है 28। अब ये चेक करना है क्या 28 3 पे डिवाइड होता है, नहीं होता। नहीं होता दैट मींस ये पूरे का पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। और एक चीज और 9 के साथ भी सेम रूल रहता है, बट ये ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है कि अगर 3 के साथ वो जा रहा है तो वो 9 के साथ भी जाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखना। ठीक है, जरूरी नहीं है, रूल दोनों का सेम है, रूल दोनों का सेम है,
बट जरूरी नहीं है कि अगर चीज 3 के साथ डिवाइड हो रही है तो 9 के साथ भी होगी। सबको चीज समझ आई? तो फिर पता कैसे हाँ जी। चलेगा 9 के साथ जा रही है कि नहीं जा रही? अरे चेक करना पड़ेगा ना आपको 9 के साथ भी। अब जैसे सपोज कर लो यहाँ पे आ जाता है आपका 21 टोटल, सपोज कर लो। अब 21 3 के साथ तो जा रहा है, ठीक है। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं कि हाँ यार ये 3 के साथ जा रहा है तो 9 के साथ भी जाएगा, जरूरी नहीं। अब 21 9 के टेबल पे थोड़ी आता है, 21 9 के टेबल पे नहीं आता। तो मतलब ये जो भी डिजिट होगा वो सिर्फ 3 के साथ जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा। ये समझ आई? ठीक। ठीक है, 3 और 9 भी हो गया, उसके बाद 4 भी हो गया। 5 का तो पता ही होगा अभी सबको। पीछे 0 यहाँ 5 हो तो लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 6 पे। अब 6 पे चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको डिवाइड करो को प्राइम नंबर में। अब 6 को डिवाइड कर सकते हो को प्राइम नंबर में? किन दो को प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए? 2 बता और सकता है कोई? 3 सर आपने तो 3 क्या क्या? दूसरा कौन 2 बोला? 3 सर ठीक है, मेरे को आपने एक बार बताया था ना कि 3 का रूल लगाओ और 2 का रूल लगाओ तो दोनों लग गए, तो फिर वो 6 के साथ होएगा। हाँ हाँ, तो सब्र तो रखो, वो चीज बताने तो दो। 2 कदम आगे क्यों चले जाते हो? मेरे को लगा ये नया ठीक, रूल समझा रहे हो। ठीक है। नया नून मैंने कोई नया थोड़ी पैदा कर देना पिछले 10 दिनों में। माने हम फ्री बैठे हुए हैं सारे, बट नया रूल थोड़ी पैदा करेंगे, ठीक है। तो 6 को हमने डिवाइड किया आपको को प्राइम नंबर में। को प्राइम होता है 2 और 3, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा क्या ये जो मैंने नंबर लिया ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, हमने चेक किया था। बट ये क्या नंबर ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये नंबर 6 से डिवाइड भी नहीं होगा। इसके लिए दोनों दोनों डिजिट ट्रू होने चाहिए उस नंबर के लिए। मतलब कोई भी नंबर आप चेक कर रहे हो तो दोनों मतलब होने चाहिए जिसमें कि 2 के साथ भी और 3 के साथ भी डिवाइड होना चाहिए। हाँ जी भी, किसी को ना समझ आया हो? बोलो भाई, आ गया समझ? क्या? ठीक है। उसके बाद 7 पे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11। अब 11 का जरूरी होता है, ठीक है। 11 और अच्छा 11 से भी पहले हम 12 का चेक करते हैं, ठीक है। 12 के साथ करने के लिए 12 के साथ करने के लिए इसको भी को प्राइम में पहली बात जब भी, ये तो चलो मैंने आपको छोटे छोटे बता दिए। इसके बाद जब भी डबल डिजिट में अगर कोई चीज चली जाती है तो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है, आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो आप ये चेक करोगे कि उस नंबर को प्राइम नंबर में डिवाइड करोगे, ठीक है। उस नंबर को प्राइम नंबर में डिवाइड करोगे, ठीक है। अब 12 को किस में डिवाइड करो? 3 और 4 3 और 4। 6 और 2 में नहीं कर सकता? कर लो। ठीक है, कौन है करने वाला पहले ये बताओ? वो को प्राइम नहीं है ना 6 2। हाँ 6 और 2 को प्राइम नंबर तो नहीं हुए ना। आकांक्षा तुम ही बोली थी ना? अच्छा ठीक है। ठीक है, 3 और 4 क्योंकि ये को प्राइम नंबर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ भी चेक करना पड़ेगा, 4 के साथ भी चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों ट्रू है दैट मीन्स वो नंबर 12 के साथ डिवाइड हो रहा है। इतना पहले लिख लो सारे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं 11 वाला कराता हूँ।
हीना आज गीतिका कहाँ पे है? सो रही है अभी भी? पता नहीं सर, ला, तेरे को नहीं पता होगा, किसको पता होगा? और पता नहीं, शायद पता सो नहीं। रही है। हाँ, एक ही काम आता है आज के दिन में, सबको सो जाओ। उसको बोला कि क्लास तो लगा लो। बोल दूंगी। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं 11 पे। ठीक है, 11 पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज कर लो कि नंबर है 214638 2। ठीक है, ये नंबर है। हमने क्या करना है? पहला डिजिट पकड़ना है, ठीक है, उसके बाद उसका अगला एक छोड़ के, ठीक है, उन सबको ऐड करना है। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11। ठीक है, अब बाकी जो बच जाते हैं उन सबका अलग टोटल कर देना है। 1 + 2 3, 3 + 8 11। ठीक है, 11 हो गया। अब इन दोनों को कर देना है माइनस। ठीक है, जो उसका टोटल आया और जो बाकी नंबर का टोटल आया, उन दोनों को कर देना है माइनस। और अगर माइनस करके रिजल्ट आपका 0 या 11, 0 या 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल लाइक 22, 33, 44 आता है, दैट मीन्स ये पूरे का पूरा नंबर 11 के साथ डिवाइड होता है। चीज समझ आई? एक पहला डिजिट पकड़ के एक एक छोड़ के सबका टोटल करना है। टोटल करके फिर बाकी नंबर के जो बचे हैं उन सबका टोटल करना है। दोनों को माइनस करके अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है, दैट मीन्स वो पूरे का पूरा नंबर आपका 11 के साथ डिवाइड होता है। चीज आई समझ? बोलो भी अगर किसी को ना आई हो। और अगर ये चीज समझ आई है तो इस पे अगर क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपको गिवन होगा 9 2 3 8 5 divisible by 11, find value of x। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया सबको? कि ये नंबर गिवन होगा कोई, ठीक है, जिसमें एक डिजिट मिस होगा, ठीक है, और बोला जाएगा कि ये पूरे का पूरा नंबर 11 के साथ डिवाइड होता है। ठीक है, हो रहा है तो x की वैल्यू फाइंड कर दो। ठीक है, करेगा कोई क्वेश्चन इसको? किसी को आइडिया है? अब इसको देखो कैसे करना है। ठीक है, करना वही है, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? पहले को पकड़ के ऐड करी जाना है। ठीक है, 9 + 3 12, 12 + 9 21, 21 + 5 26, 2 + x + 8 कितना हो गया? 10 + x, 10 + x। ठीक है, इसको कर देना है माइनस। माइनस करके क्या है? 26 - 10 - x इज इक्वल टू या तो 0 आएगा या 11।
या 11 का कोई मल्टीपल, यही आएगा ना, या 0 आएगा या 11 या 11 का कोई मल्टीपल। और बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 11 ही आता है, 11 से ऊपर किसी का भी मतलब मल्टीपल आता ही नहीं है कभी। ठीक है, तो ये कितना होगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, पहले 0 के साथ रख के चेक कर लेते हैं, फिर 11 के साथ रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, समझ आई ये चीज? ठीक है, अगर हम 0 के साथ लेके चेक करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, बट हमें तो सिंगल डिजिट फाइंड करना है, ये तो डबल डिजिट में आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं 11 के साथ, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11, एक्स इज इक्वल टू 5। अब आ गया सिंगल डिजिट हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 5। अब ये चीज बताओ किसी को ना समझ आई हो? आ गया सबको ये समझ? नोट डाउन कर लो। हाँ हाँ नोट डाउन करो भाई, चीज सब करो। हो गया भाई? कर दूं अब? ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपको नंबर लिखना जरा, 8x 5146 8x 8x 5146y divisible by 88, find value of x and y। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। पिछला सबको समझ आ गया था? थोड़ा हाँ ना बोल दो जरा, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में ना छोटी छोटी चीजें बहुत हैं। ठीक है, कोई एक लंबा कंसेप्ट नहीं है, हर एक क्वेश्चन का एक अपना ही कंसेप्ट है। ठीक है, पिछला सबको क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, अब 88 जनरली आपको क्वेश्चन इस तरह के आएंगे अगर आएंगे तो, क्योंकि जो एक सिंगल डिजिट वाला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बंदा बड़े आराम से कर लेता है। हमेशा जो भी आपको नंबर दिया होगा ना उसको ट्राई करो कि को प्राइम नंबर में डिवाइड करो। ठीक है, अब 88 को को प्राइम नंबर में किस में डिवाइड करूं बताओ? 11 into 8। 11 into 8। ठीक है, 11, अब इसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करना कैसे, 11 into 8। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्या है, एक को छोड़ के सबको ऐड करते रहो। ठीक है, माइनस करके चेक कर लो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट 3 के लास्ट, तो हम अगर लास्ट के 3 डिजिट को अगर हम चेक करूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ सकती है। कैसी आएगी ये देखो, 46y है, 8 के साथ डिवाइड करूं किस पे जाएगा, 8 5 दा 46 और y। अब
खुद सोच के बताओ कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो कि ये 8 के साथ सीधा सीधा डिवाइड हो जाए। बता सकता है कोई? 4 कि 4 और 4 क्योंकि 8 8 का क्या होता है 64, मतलब y की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो सीधा 8 8 का 64 हो सकता है और ये पूरे का पूरा नंबर 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे को मिल गई 4। ठीक है, इधर मैं ऊपर 4 लिख देता हूँ। ठीक है, अब 11 के साथ चेक करने के लिए हम क्या करते थे, एक छोड़ के, तो मेरे को 11 पिछले जैसे कर देंगे ना, हाँ जी क्योंकि जैसे y की पिछले, वैल्यू आ गई है। हाँ ठीक है, अब समझो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड करके बताओ, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन वैसे ही किया, इसका भी वैसे ही करना है। x की वैल्यू बताओ। थ्री आ रही है। बाकी देख लो, मेरे को भी आइडिया नहीं है, कितना पड़ेगा। सबकी आ रही है 3? 3 है। किसी की ना आई हो 3 तो बताए मेरे को। खुशमीत आपको समझ आ रही है सारी? यस सर। ठीक है, ठीक है, चले आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर बताएगा क्या होते हैं कोई? फैक्टर्स क्या होते हैं, एनीवन? जैसे वो 12 के फैक्टर्स होते हैं 3 4 6 2। ठीक है, फैक्टर एक चीज होता है, अगर मैं आपको बोलूं आपके पास एक नंबर है 4 420 लगा लो। ठीक है, आपके पास नंबर है 420। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं इसके कितने फैक्टर हैं, या फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 420, तो बेसिकली होता है, इसका मतलब ये होता है कि 420 किस किस नंबर के साथ डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, 4 के साथ हो सकता है, 5 के साथ भी हो सकता है, 6 के साथ भी हो सकता है, 7 के साथ भी हो सकता है, 8 के साथ हो सकता है, 8 के साथ हो सकता है डिवाइड, नहीं हो सकता। ठीक है, तो नहीं ऐसे करते करते हमें देखो काउंट करने पड़ेंगे, ऐसे करते करते हमें काउंट करने पड़ेंगे कि ये कितने ऐसे नंबर्स हम के ले साथ ले डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब काउंट ना करके हम क्या करेंगे, इसके वो वाले फैक्टर बनाएंगे जो हम बनाते होते हैं, 2 210 2 105 3 ठीक है, समझ आ गया सबको? ठीक है, जब ये फैक्टर बनाए तो आया क्या हमारे पास, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1, यही चीज आई। ठीक है, अब जो भी पावर है ध्यान रखना यहाँ पे सारे आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, इस साइड पे आपके हमेशा प्राइम नंबर आने चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, सारी पावर्स लिख ली, अब सबकी पावर में एक एक ऐड कर देना है, सबकी पावर में एक एक ऐड कर देना है। लाइक 2 बन गया 3, 1 बन गया 2, 1 बन गया 2, 1 बन गया 2। ठीक है, फिर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 टू द 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए इसके, 24।
4. Total numbers of factors of 420 is equal to 24. बताओ किसी को अगर प्रॉब्लम हो, समझ आई ये चीज? आ गई? ठीक है, अगर ये आ गई तो एक 560 के मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करके बताओ। 560 सर 20 20 20 फिर माइक म्यूट है आपका। चलो, सबका आ गया 20? यस। ठीक है, उसमें अगर मैं इसको फर्दर ऐड ऑन करूं, इसमें फर्दर ऐड ऑन करूं कि इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें इवन फैक्टर कौन से हैं और ऑड फैक्टर कौन से हैं, मतलब कितने कितने इवन है और कितने ऑड है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले मैं आपको इवन की बता देता हूँ। ठीक है, इवन में क्या करेंगे कि जो 2 की पावर में ना, 2 की पावर जो भी होती है उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे। 2 की पावर में जो भी आएगा उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे। लिख लिया? बाकी सब में ऐड कर देंगे। 2 2 2 कितना आ गया? 16। तो 24 में से 16 आपके इवन फैक्टर हैं, तो ऑड फैक्टर कितने हुए? 8। समझ आई चीज? 24 में से इवन फैक्टर हुए आपके 16, ऑड फैक्टर हुए आपके 8। समझ आ गई चीज? वैसे ही आप 560 वाले में मेरे को फाइंड करके बता दो। हाँ, इवन वाला दोबारा बताना। देखो 24 टोटल फैक्टर थे, अब आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से इवन बताओ कितने हैं। तो इवन में क्या करेंगे, 2 की पावर में जो भी होता है ना उसमें हम 1 ऐड बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, उसको एज इट इज का एज इट इज लिख लेते हैं, तो वो उसका 2 लिख लिया। बाकी सब में 1 1 ऐड करना है, तो 1 1 ऐड करके 2 into 2 into 2 लिखा, तो कितना आ गया? 16। अब अगर 24 में से 16 तुम्हारे इवन फैक्टर आए हैं, तो बाकी बचे क्या होंगे? ऑड फैक्टर, वो होंगे तुम्हारे 8। आई समझ? 560 में 16 है इवन। 16 के 4 ओड हो गए। 60 में 16 है इवन। 16 है इवन है और 4 आपके ऑड हो गए। ठीक है, समझ आ गया? अब इसी में और ऐड ऑन होता है, आपको पूछ लेते हैं सम ऑफ दी फैक्टर्स। सम ऑफ दी फैक्टर्स मतलब जितने आपके पास 24 फैक्टर आए हैं ना, टोटल फैक्टर्स आए हैं 24, उन सबका टोटल बताओ कितना होगा। समझ आया क्वेश्चन? सम ऑफ दी फैक्टर्स, लाइक अब देखो ना, मैंने अब स्टार्टिंग में बोला 420 आपके पास 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है, ऐसे करते करते जितने पे भी जाता है, तो टोटल मेरे को पता है 24 फैक्टर्स पे जाता है। अब इन 24 फैक्टर्स का सम पूछ रहा हूँ, इन सबको टोटल करो, लाइक 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके, तो इन सबका सम पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन समझ आया? तो सम ऑफ द फैक्टर्स क्या होते हैं, सम ऑफ द फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, बाकी मैं रब कर रहा हूँ।
सम ऑफ द फैक्टर्स होते हैं, ऊपर मैं लिख देता हूँ 2 3 1 5 1 7। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने लिखना है 2 0 प्लस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, जहां तक मैक्सिमम पावर जा रही है, 0 से स्टार्ट करके जहां तक मैक्सिमम पावर जा रही है, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 0 प्लस 5 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7:0 प्लस 7:1। ठीक है, अब एनीथिंग पावर 0 इज 1 1 प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7। कितना आ गया? 4 to the 6 7 7 into 4 into 6 into 8। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका क्या आ जाएगा? सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 420। सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 420। किसी को प्रॉब्लम आई हो इसमें? फिर से समझा दो प्लीज। जितनी भी मैक्सिमम पावर है आपको 0 से शुरू करना है। 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 थी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अगले का 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5 रेज़ टू पावर 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 0 इंटू प्लस 7 रेज़ टू पावर 1। बस उसके बाद ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देना। ओके, ठीक है भाई, आ गया समझ? चले आगे? यस। 1 मिनट यार। ठीक, कर दूं रब? कर दो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द यूनिट डिजिट्स। ठीक है, लाइक आपको क्वेश्चन है ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और आपको पूछ रहे हैं फाइंड द यूनिट डिजिट्स, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द यूनिट डिजिट। कोई बता सकता है इसको कैसे करेंगे? पुराने वाले तो मत बोलना, नए वाले बताओ। पूरा है, आपको बोला गया है कि जो भी इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट बताओ। अब मेरे को क्या ये बताओ, क्या इन सबको मेरे को पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? करूंगा मैं मल्टीप्लाई पूरा? लास्ट के डिजिट्स को कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, कभी भी यूनिट डिजिट आए तो हमेशा हम क्या करेंगे? लास्ट के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे? सबके लास्ट पकड़ो। 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू 8 16 16 का भी डबल डिजिट में चला गया तो फिर 16 ही पकड़ लो। ठीक है, 16 ही पकड़ लो। 6 6 इंटू 6 36, फिर 6 ही पकड़ लो। 6 इंटू 3 18 6 इंटू 3 18, फिर 8 ही पकड़ लो। 18 इंटू 2 16,
तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। आया भी समझ? किसी को ये चीज ना आई हो, किसी को ये चीज ना समझ आई हो यूनिट डिजिट वाली, तो दोबारा बताना। दोबारा देखो, ठीक है। हमेशा लास्ट डिजिट पकड़ने हैं, ठीक है। जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन करते टाइम डबल डिजिट में चला गया तो उसका लास्ट ही पकड़ लो। लाइक देखो, इस डिजिट का लास्ट क्या है 1 है, इसका क्या है 2 है। 1 इंटू 2 2, अगले का पकड़ो 128 है, 2 इंटू 8 16। अब डबल में चला गया तो 6 ही पकड़ लो, 1 छोड़ दो, ठीक है। अब 6 इंटू 6 36, फिर डबल में चला गया तो 6 ही पकड़ लो। 6 इंटू 3 6 इंटू 3 18, फिर डबल में चला गया 8 ही पकड़ लो। 8 इंटू 2 16, अब 16 का लास्ट डिजिट क्या है 6, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा 6। आई थी समझ? यस सर। सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, दोबारा देखो, यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है। यूनिट डिजिट देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करो। देखो आप नॉर्मली जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मेरे को एक चीज बताओ, 16 इंटू 16 करते हो, ठीक है, तो 6 6 36 लिखते हो ना। अब इसके नीचे तो क्रॉस ही लिख लेते हो ना। बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही जो उसका यूनिट डिजिट आया वही आपके आंसर का यूनिट डिजिट होता है ना, उसके नीचे को प्लस माइनस तो होता नहीं है। वही कंसेप्ट को मैं फॉलो कर रहा हूँ कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 2 करेंगे 2 आएगा यूनिट डिजिट। अब 2 इंटू 8 करेंगे 16 आएगा, तो मतलब 6 आएगा लास्ट में। अब 6 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 36, फिर लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। 6 इंटू 3 करेंगे 18, 18 के लास्ट में क्या आएगा 8। 8 इंटू 2 करेंगे 16, लास्ट में क्या आया 6, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। अब आई समझ? यस सर। ठीक है। अब इस तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो यूनिट डिजिट फाइंड करना होता है तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। अब इसमें अगर मैक्सिमम फैक्टोरियल का पता सबको क्या होता है? फैक्टोरियल, क्या दोबारा बोलना? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सुना है? कभी भी नहीं। यार 10th में फैक्टोरियल नहीं आता था? So मेरे को प्लस लगा वन factorial, प्लस, मैथ्स में। हाँ सर आपने नहीं, आईसीएससी दिन की हो नहीं है? और नहीं मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, सीबीएसई में ही हूँ, रो पिट के ही की अच्छा है। अच्छा। ठीक है कि प्लस 1 प्लस 2 में आता था फैक्टोरियल जाके? so किया हुआ है। नहीं, प्लस 1 प्लस 2 में तो किया होगा, 10th में किया कि नहीं किया मेरे को ये डाउट है। So मैंने किया हुआ है। 10th में? मैंने ये ICSE बोर्ड था ना। अच्छा ठीक है। सीबीएसई में चलो नहीं जब, होगा। अब मेरे को याद नहीं है वैसे, क्योंकि मैंने तो प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ा है तो इसलिए मेरे को तो पता है फैक्टोरियल का। 10th में याद नहीं है कि फैक्टोरियल था कि नहीं था। चलो फिर फैक्टोरियल को छोड़ते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, मेरे को पहले वो सारा फैक्टोरियल समझाना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में आपको लिखा रहा हूं, जरा नोट करना। एक्सप्रेशन लिखो 15 मल्टीप्लाई बाय 32, 15 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 112
मल्टीप्लाई बाय 125। ठीक है, एक्सप्रेशन लिख ले सबने। रिपीट कर दो सर। मैं एक बार लिख के देता हूँ बोर्ड पे। 15, 32, 25, 40, 75, 98, 112 और 125। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ आया? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कि जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। क्वेश्चन समझ आया कि जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितने जीरोस आएंगे। अब ये तो ऑप्शन है, यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो लास्ट में पता लग जाएगा अभी कितने जीरो आएंगे। करेगा कोई मल्टीप्लाई? एनीवन? सर सर हाँ जी, वो हिमांशी एग्जिट हो गया, उसको ऐड कर लो। अच्छा। हाँ जी भी, करेगा इन सबको मल्टीप्लाई कोई? नहीं, किसी का मूड है कितना टाइम मिलेगा करने के लिए? करने के लिए? तो देखो, एक क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास होते हैं 40 सेकंड से 1 मिनट। ठीक है, मतलब 40 सेकंड से 60 सेकंड। अब अगर कर सकते हो तो कर लो इतनी देर में। ठीक है, अब एक चीज बताओ, किन दो छोटे वर्ड्स मतलब डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 10 बनता है? सबसे छोटे, क्योंकि 10 में लास्ट में एक जीरो होता है ना। तो दो नंबर कौन से हैं? 5 2 2 और 5। 5। ठीक है, 5 और 2 मिलके 10 बनता है ना बेसिकली। अगर ये दोनों हैं तो लास्ट में एक जीरो बनाएंगे मिलके। ठीक है, अगर ये दोनों किसी डिजिट्स में आ रहे हैं तो मिलके एक जीरो बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एक्सप्रेशन में ये फाइंड करेंगे कि कितने हमारे पास 2s है और कितने हमारे पास 5s है। समझ आई ये चीज? अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपके पास मैं बोलूं एक एक्सप्रेशन में 2 raised to power 10 है और एक है 5 raised to power 7। ठीक है, तो हमारे पास 2 कितने हैं? 10 है। 5 कितने हैं? 7 है। तो कितने जीरोस बनेंगे मेरे को ये बता सकते हैं? कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे? क्योंकि एक 2 और एक 5 को मिला के एक जीरो बनता है। तो मेरे को कोई पहले बताएगा कितने जीरोस बनेंगे हमारे पास? एनीवन? 7 के 10? बाकी बाकी बोलो, आकांक्षा, भवनीश, बाकी। मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं समझ आया? देखो, मैंने बताया कि एक 2 और एक 5 को मिला के एक जीरो बनता है। ठीक है, अब मैंने बोला आपके पास 2 है 10 और 5 है 7 बार, तो इन दोनों को मिला के कितने जीरो बनेंगे? आया क्वेश्चन समझ? हाँ जी आया। अब कितने जीरो बनेंगे? 8 बोलो भाई। 8। वो किस हिसाब से? 8 बोला आई है। वाज, हाँ 8 ही सुना है मैंने भी, 8 ही सुना है। तो 8 कैसे, वही पूछ रहा हूँ। 8 नहीं, सॉरी सॉरी रुको। हाँ, शायद 10। ठीक है। अब देखो भवनीत, आपका सर 10 नहीं है। 10 है। देखो 10 नहीं बनेंगे, 7 बनेंगे। ऑब्वियस ही बात है। देखो 2 raised to power 7 into 2 raised to power 3 लिख लो। हाँ 2 raised to 7 power 10 नहीं बनता, ठीक है ना? तो 5 raised to power 7, तो 2 साथ मिला के और 5 ही साथ मिला के तब 7 जीरो बनेंगे ना। इसकी तो पेयरिंग हुई नहीं ना किसी के साथ। आई थी समझ? इसकी तो पेयरिंग हुई नहीं किसी के साथ, तो ये तो जीरो बना ही नहीं सकता। तो इतना समझ लो, 2 और 5 में से जो कम होगा ना उतने ही जीरो बनेंगे। 2 या 5 में से जो भी कम होगा उतने जीरो हमारे पास बनेंगे। आई चीज समझ? किसी को ये चीज ना समझ आई हो
कि 2 और 5 में से जो कम होगा उतने ही जीरो हमारे पास बनेंगे। बताओ अगर किसी को ये चीज ना समझ आई हो, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोलो। ठीक है, अब हम ये फाइंड करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने 2 है, कितने 5 है, और उसके अलावा कोई भी नंबर है उससे हमें मतलब नहीं है, चाहे 3 है, 7 है, 11 है, कुछ भी है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 3 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1। 32 को क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू पावर 6 या 2 रेज़ टू पावर 5? 2 रेज़ टू पावर 5। 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 रेज़ टू पावर 2। 40 को क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। ये चीज समझ आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूँ? 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है? 8। 8 इंटू 5 क्या होता है? 40। ठीक है, 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 75 को क्या लिख सकता हूँ? 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 98 को क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2। 112 को क्या लिख सकता हूँ? कितने 2 आएंगे इसमें? 125 को तो 5 रेज़ टू पावर 3 लिख देता हूँ। 112 में आ जाएंगे आपके, एक तो आ जाएगा 56, 28, 14, 7, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1। अब इतना पहले ये चीज बताओ, ये समझ आया जो मैंने किया? आ गया। ठीक है, बेसिकली उसको ब्रेक किया है। ठीक है, अब इसमें मेरे को टोटल 2 बता दो कितने और टोटल 5 बता दो कितने, बताओ जरा। टोटल 2 कितने और टोटल 5 कितने? 2 4 है और 5 5 है। 2 4 है? अरे 2 रेज़ टू पावर भी तो, 5 रेज़ टू 13, 2। अरे पावर में तो काउंट करो। 5 रेज़ टू पावर 9 है और 2 रेज़ टू पावर 8 प्लस 1 2 रेज़ टू पावर 2 13 है। पावर 13 है। 2 रेज़ टू पावर, बाकी तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। 2 रेज़ टू पावर 13 है और 5 रेज़ टू पावर 9 है, तो कितने जीरोस बनेंगे? 9। 9 9 जीरो। आया कंसेप्ट समझ आ रहा? ठीक है, इतना तो पावर पता है ना, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, इतना बेसिक रूल तो पता होगा। ठीक है, समझ आ गई ये चीज? सर है तो ये भी लंबा मेथड ही है, सबको मतलब वो नहीं, खोलना वो सब आपकी कुछ। नहीं, मैं बताता हूँ, वो आपकी है प्रैक्टिस। देख एक मैं कंसेप्ट बता देता हूँ आपको इसमें। एक जो ये चीज है, इतना याद रखना, कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसमें नंबर ऑफ टूज ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ फाइव्स कम होते हैं। 99% क्वेश्चंस में यही होता है कि नंबर ऑफ फाइव्स कम होते हैं और नंबर ऑफ टूज ज्यादा होते हैं। आगे चीज समझ। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे। अगर मैं काउंट करने में आऊं तो मेरे को पता है इसमें 5 आएगा, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा और इसमें आएगा। आगे चीज समझ। अब जिसमें आएगा वो साथ साथ में काउंट कर लो। अब मेरे को पता है इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। आई थी समझ? 2 काउंट करने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी। बस इतना याद रखो, हर एक चीज का ना छोटा मेथड होता है, क्योंकि पेपर में आपको मिलेंगे 40 सेकंड्स एवरेज। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर रहे हो उसमें टाइम लग रहा है, चलो हार्डली किसी क्वेश्चन को 1 मिनट भी लग जाता है, अगर उससे ज्यादा किसी को टाइम लग रहा है दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टकट है जो कि लगेगा। ठीक है, जो हमने देखना है। ठीक है, तो उससे ज्यादा कोई भी पेपर आ जाए उससे ज्यादा नहीं लगता। और हाँ, अगर कोई आ भी जाए तो एक सिंपल सी बात दिमाग में रखो, हर क्वेश्चन करने वाला नहीं होता, कुछ छोड़ने वाले भी होते हैं, क्योंकि हमने फुल ऑन फुल नंबर तो लेने नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं। आगे जितने भी अगर आपके फर्दर आगे पेपर्स होंगे इसके बाद भी, जैसे ग्रेजुएशन के बाद भी, तो जिसमें भी एप्टीट्यूड आएगा ना, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है
कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि पेपर वाले तो कहते हैं हम वैसा क्वेश्चन डालें जिसमें बच्चा करने में बिजी रहे और टाइम निकल जाए। ये कर लिया नोट? एक मिनट हाँ कर लो, कोई बात नहीं। तो बता देना जब नोट कर लो। हो गया? ठीक है। इसके बाद मैं मूव कर, इसके बाद मैं मूव, सबको एचसीएफ और एलसीएम का पता है? सबको एचसीएफ और एलसीएम का पता है क्या होते हैं? बोलो भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। निकालना आता है? हम्म। ठीक है, सबसे पहले चलो निकालते हैं। सबसे पहले मेरे को एलसीएम निकाल के बताओ। ठीक है, इसका मेरे को एलसीएम निकाल के बताओ। हाँ जी, भी कितना है आंसर? 300। 300। सबका है 300? हम्म। एनीवन, अगर किसी का ना आया हो? है कोई, किसी का ना आया हो 300? चलो फिर भी मैं एक बार बोर्ड पे निकाल देता हूँ अगर किसी का ना आया हो। ठीक है, 10, 12, 25, 60, 25, 26, 25, 30, 25, 23, 25, 15, 3, 5, 1, 25, 5, 5, 1, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 1 और 1। जब तक सारे 1 1 आ जाए तब तक डिवाइड करते चलो। ठीक है, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके क्या आया? 2 × 2 4, 4 × 3 12,
12 into 5 60, 60 into 5 300। हाँ जी भाई, ठीक है, आता है सबको एलसीएम? ठीक है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ ऐसी चीज है जो आगे आपको क्वेश्चंस में काम आएंगी। डायरेक्टली तो आपको कभी भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए नहीं आएगा, बट आगे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जिसमें एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मेरे को एचसीएफ बताओ 120 का और 150 का, निकाल के बताओ। 120 का और 150 का एचसीएफ बताओ। आया नहीं अभी तक आंसर? इसका 2 3 5 आया कॉमन फैक्टर्स, तो तो 30 आंसर ना। 30। हाँ 30 है। ठीक है, 30 आ गया सबका? किसी का ना आया हो? वन 120 और 150। अगर जिसका ये निकला है, अगला देखो, अगला है इसका बताओ एचसीएफ। लिख लोगे तो बता देना, मैं फिर एक इसका छोटा वे बताता हूँ। अब जैसे 210 में सपोज करो इसको 2 होता तो वो लिखते नीचे कि 210 में अगर जैसे एक O2 होता तो बाकियों में भी 2 2 थे, दूसरा भी 2 2 थे, तो वो भी लेते। हाँ तो फिर हाँ लेते। मतलब सिंपल सी बात है कि जो नंबर तीनों में है सिर्फ वही उठाना है, बाकी नहीं उठाना। लोएस्ट पावर लेनी चाहे है वो क्या? 2 बार ही हो नंबर। वही लोएस्ट पावर है, वही कह लो। लोएस्ट पावर। ठीक है भी, चले आके बताऊं इसका। अब इसका शॉर्टकट पता क्या है कि आपको जितने मर्जी नंबर दिए हो, ठीक है, आपको जितने मर्जी नंबर दिए हो जिनका आपने एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। जैसे अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, आपको ये 3 नंबर गिवन है, ठीक है। अब कोई भी 2 नंबर ऐसे पकड़ो जिनमें आपस में डिफरेंस सबसे कम हो। कोई भी 2 नंबर ऐसे पकड़ो जिनमें आपस में डिफरेंस सबसे कम हो। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है? 210 240। 210 और 240। आपस में डिफरेंस कितना? 30 का। आपस में डिफरेंस कितना? 30। ठीक है, अब 30 के बना लो फैक्टर। अब 30 के फैक्टर कैसे बनेंगे? 1 इंटू 30 भी 30 होता है, 2 इंटू 15 भी 30 होता है,
3 इंटू 10 भी 30 होता है, ठीक है, और 5 इंटू 6 भी 30 होता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सारे ही आगे यहाँ से इंक्रीजिंग और यहाँ तक इंक्रीजिंग। समझ आई सबको? फैक्टर बन गए 30 के। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो हम हाईएस्ट नंबर से शुरू करेंगे, सबको चेक करना, ठीक है। अब पहले 30 को चेक करोगे, क्या तीनों को डिवाइड करता है? हाँ या ना बस बोलते चलो। क्या 30 तीनों को डिवाइड करता है? नहीं। नहीं, नहीं करेगा। क्या 15 तीनों को डिवाइड करता है? नहीं। 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 क्या 10 तीनों को डिवाइड करता है? यस। यस, तो यही हमारा आंसर है। ऊपर से लेके मतलब हाईएस्ट से चलते चलते नीचे जाना है, क्योंकि अब उसके बाद देखो तो 6 भी आपको शायद मिल जाएगा डिवाइड करता हुआ, या 5 भी मिल जाएगा, बट वो तो उससे पहले तो 10 ही आ गया ना। हमने तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है ना, जो ठीक है, हाईएस्ट होगा वो लेना ना। वो लेना है। तभी तो हाईएस्ट से शुरू किया ना, 30, 15, 10। फिर नहीं होता तो फिर 6 के साथ चेक करते, फिर 5 के साथ चेक करते, 3 के साथ और 2 के साथ। तो कहीं ना कहीं तो आता जाके, अगर कहीं भी नहीं आता तो फिर 1 होना था इससे। समझ आई चीज? एनीवन? किसी को ना समझ आई हो? अब वही ऊपर वाले का आंसर आपका आया था जितना भी आया था। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना? 30 का ही था डिफरेंस, ठीक है। तो फैक्टर तो यही बनने थे। अब 30 के साथ चेक करते तो दोनों को डिवाइड तो कर ही रहा है, 120 को भी कर रहा है, 150 को भी कर रहा है, तो ऊपर वाले में आपका सीधा 30 आंसर था। समझ आया ये? बताओ पहले। ये पता कब यूज होता है? जब आपको 5-6 नंबर दिए हो और सबके आप अलग अलग फैक्टर बनाने शुरू कर दो, टाइम जाएगा। तो कोई भी दो ऐसे पकड़ो जिनमें सबसे कम कॉमन डिफरेंस हो, जिनमें सबसे कम कॉमन डिफरेंस आए, तो बस उसी के फैक्टर बना लो और चेक कर लो। बताओ भाई, आ गया समझ? बताओ भी अगर किसी को ना समझ आया। एनीवन? आ गई? चलो, अगर आ गई है तो क्वेश्चन लिखो जरा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12/25, 12/25, 9/10, 18/35, 21/40, 21/40। एक बार रिपीट करना। मैं लिख सकता हूँ। Find the HCF of 12/25, 9/10, 13/35 और 21/40। ठीक है, पहले तो मेरे को ये बताओ फ्रैक्शन का HCF कैसे फाइंड करें? फाइंड तो हम बाद में करते हैं, पहले सर बताओ अब फाइंड इनको कैसे। एलसीएम लेके कर सकते हैं, पर वो हम्म, एलसीएम लेके इनको नंबर में देखते हैं। बताओ भी, किसी को आइडिया है कि फ्रैक्शन का एलसीएम या HCF निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? सर ऐसे भी होता था एनीवन? कि जो से ऊपर वाले हैं उनका एचसीएम हाँ निकाल लो, नीचे वालों का एलसीएम। हाँ, वही चीज होती है कि अगर आपको HCF निकालना है, अगर आपको बोला गया है कि HCF निकालना है, तो HCF ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। और वही अगर मैं बोल दूं LCM निकालना है, तो LCM ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन
HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब मेरे को इसका निकाल के बताओ HCF क्या है। हाँ भी आंसर बताओ। जी बहुत अजीब आ रहा है। HCF आ रहा है 3 और LCM आ रहा है 1400। हाँ तो यही आंसर है, अच्छा 3/1400। 3/1400। तीन के साथ 3 कैसे जाएगा? किसके साथ? सर अब जैसे आपने कहा था मिनिमम डिफरेंस लेना, तो 12 और 13 में तो 1 का आ गया ना। 1 का आ रहा है। किसमें? अरे 13 नहीं है, वो 18 है। सॉरी 13 नहीं है, वो 18 है। पहले वो 9 को ले लेंगे ना। 13 नहीं है, वो 18 है। 12 और 9 को ले लो तो 3 आएगा। ठीक है, चले आगे। अब एलसीएम आगे का भी शॉर्टकट मेथड है? नहीं, एलसीएम को कोई शॉर्टकट नहीं, एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। सर हाँ जी, सर साथ साथ वालों का डिफरेंस देखिए, जब HCM काम जैसे 12 और 9, 9 और 18 के बीच में, कि 12 और नहीं 21 नहीं 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 के नहीं, बीच में? कोई भी जब भी आपको HCF का डिफरेंस देखना है ना, कोई भी ऐसे दो नंबर पकड़ो जिनमें सबसे कम कॉमन डिफरेंस है। ये तो चलो साथ साथ में हो गया तो ठीक है, अगर ये 9 यहाँ पे भी कहीं भी होता तो 12 और 9 का ही लेना था। कोई भी दो नंबर पकड़ो जिनमें कम डिफरेंस है, ठीक है। होगा कुछ नहीं, अगर आप गलत भी पकड़ लोगे ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि उसके थोड़े फैक्टर ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि जितना नंबर बड़ा होगा उतने फैक्टर ज्यादा बनेंगे। बस यही डिफरेंस होगा और कोई बात नहीं है। इसलिए जितना छोटा नंबर पकड़ोगे उतना नंबर आपका कम फैक्टर बनेंगे और उतने जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद अब एक चीज होती है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equal to HCF and LCM of HCF into LCM of two numbers। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? उन्हीं के HCF और LCM के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। ठीक है, ये लिख लो और इस पे क्वेश्चन लिखो, मैं लिखाता हूं। सर अगर 3 नंबर हो फिर नहीं होगा? किसमें? ये जो भी लिखाया मैंने? अरे नहीं नहीं, ये तो इसी पे क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर का नहीं, 2 नंबर का ही चलता है। ठीक है, इसी पे आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is 216। The product of two number is 216, and if the HCF is 6, find the LCM and find their LCM and find their LCM। तो LCM 36 डिवाइड 36, करके आ रहा है। हाँ 36 आ रहा है। 36
हाँ सबका आ गया 36। ठीक है, एक और लिखो। HCF of two number is 96. HCF of two number is 96. And their LCM is 1296. And their LCM is 1296. If one of the number is 864, if one of the number is 864, if one of the number is 864, find the other. Find the other. बताओ अभी क्या आंसर है? Anyone? वन 144 है क्या? 144. 144 आ गया अभी सबका? आ गया। ठीक है, और किसी का ना आया हो? किसी का ना आया हो? खुशमीत आपसे हो रहे हैं? यस सर। ठीक है, आकांक्षा का भी हो गया, मीत का भी हो गया, और जतिन अर्चित हो गया हुआ सर। ठीक है। अब आज में किसी को प्रॉब्लम हो, क्योंकि आज बस इधर तक ही है, बाकी हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और इसमें ना छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आप मतलब ठीक है, अगर आप खुद भी ट्राई करो तो आपके साथ हो सकती है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो तो देख लेना, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैं ना करा पाऊँ, बट ये है कि वो कॉमन सेंस से वो चीज हो जाती है। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करते टाइम अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले, कल के बाद करना, भी कल तक मेरे को कराने दो, तो उसके बाद अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले जो आपसे नहीं हो रहा तो वो मेरे को बता देना। ठीक है, अभी आज की क्लास में किसी ने कुछ पूछना हो? एनीवन? No sir. चलो ठीक है, फिर बाय बाय। सर हाँ जी, वो आपको वो क्वेश्चन भेजे थे, 2-3 नहीं हुए थे व्हाट्सएप पे। ठीक है, बाकी भी देख लो यार, अभी जाना मत, एक दो क्वेश्चन है, वेट करो जरा, मैं आपको बता ही देता हूँ। नहीं वो इस किसी और चैप्टर के थे, परसेंटेज के थे किसी और अरे किसी और चैप्टर के थे, मैं आपको बता देता हूँ। एक ही क्वेश्चन भेजा था ना तूने मेरे? नहीं 3-4 हो रहा, वो अब देखा नहीं, मैं बाद में भेज दूंगा। चलो बाद में भेजना। एक क्वेश्चन देख लो, वो उस दिन भी मिस हो गया था, प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, एक प्रॉफिट लॉस का मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें प्राइस और क्वांटिटी की रेशो उल्टी थी। ठीक है, याद है क्वेश्चन? अच्छा वो वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये वही वाला क्वेश्चन है।